हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे एक और वीडियो लेकर आया हूँ अपनी स्टोरी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात, जिस पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप थोड़ा और डिटेल में हमें बताओ कि आपने कैसे डील किया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लोगों ने पूछा कि जब मेरा डाउन टर्न चल रहा था, मैं अच्छा प्रॉफिट बनाने के बाद 2015-16 में, उसके बाद जब गिरा, लॉस होने लगा, जॉब चली गई, तो मैंने कैसे कोप अप किया उस एरिया में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो लॉस में है ना, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। देखिए, उस टाइम पे जब मार्केट में लॉस हो रहा था तो मुझे पता था मार्केट में जितना जा रहा हूं उतना लॉस और हो रहा है। जो पैसे मेहनत से यहाँ पे कमा रहा हूं वो पैसे जा रहे हैं। आप पीएफ निकालोगे वो भी चला जाएगा, क्योंकि आपके पास वो माइंडसेट है ही नहीं जिससे वो पैसा आपका बढ़ सके। तो उस माइंडसेट जब खराबी है तो आप क्यों जा रहे हो वहां पे। तो पहली चीज ये है। लेकिन आप कुछ और गलतियां करके मानोगे या फिर ऑलरेडी वो गलतियां कर चुके हो। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फिर तरीके ढूंढना शुरू किया कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, सही तरीके, लीगल तरीके, मेहनत करने पड़ेंगे, करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दोस्त से पूछा यार क्या करना है क्या करना है। तो उसने बोला यार कुछ स्टॉल स्टॉल डाल सकते हैं, कुछ दुकान कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि अपन ने एक छोटा सा स्टॉल बनाने की सोची। लेकिन अब उसमें भी बहुत लफड़े हैं कि कैसे कहाँ पे खोलेंगे। दुकान बहुत महंगी होती है, उसमें पगड़ी लगती है, बैंगलोर में किराया वैसे भी बहुत ज़्यादा है। और आपको वहाँ पे 10 टाइम्स 5 टाइम्स आपको मिनिमम वो लगता है पगड़ी डिपॉजिट। तो वो भी पैसा नहीं है, पैसा है ही नहीं तो करें क्या। हमारे पास इतना पैसा था कि हम रोड पे कुछ ठेला वेला लकड़ी का कुछ बना के और हम दुकान शुरू कर सकते हैं। एक लड़के को ले लेंगे, 1 महीने में कमाएंगे। एटलीस्ट हम सामान का पैसा दे देंगे, हम उस बंदे का जो भी सैलरी है वो दे देंगे। इतना इतना ही हमें था कि शुरू के 1-2 महीने तो हमें टिकना पड़ेगा। और बस यही होप थी कि टिक जाए 1-2 महीने, तो आई थिंक दूसरे तीसरे महीने से बिजनेस चलने लगेगा। लेकिन देखिए, हर चीज हम प्लान बनाते हैं, मार्केट में भी आप प्लान बनाते होगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिंदगी उसी हिसाब से चले। अब हमने ये सब किया, पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन हम लगे हुए थे। देखिए, एक चीज और बता दो, दर्द है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि और लॉस नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम और नहीं बढ़ रही है। बदला नहीं ले रहा हूं तो उसकी निगेटिविटी नहीं है, लेकिन पैसा भी नहीं आ रहा है ना। लेकिन लगे हुए हैं, तो जब आप लगे रहते हो किसी और काम में तो होप जो है ना, वो आपको काफी रिलैक्स करती है। तो वहां पे होप ने मुझे थामे रखा, और वो होप के कारण ही मैंने आई थिंक 4-5 महीने तो काट लिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं था पैसे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। 1-2 महीने कम कम आए, मतलब मैं कह सकता हूँ 200-300 रुपए पर डे। फिर बाद में 500-700 रुपए, 500-700 रुपीज। दूसरी चीज था कि खाना हम वही खा लेते थे तो खाने का पैसा बचता था। तो समहाउ वी आर फीलिंग कि चलो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यार अरे ये तो लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, जैसे हम सोचते हैं ना स्टॉक मार्केट में। तो बिजनेस कर रहा था वहां पे भी मुझे लगा कि लॉस ही लॉस होगा, लेकिन वहां पे लॉस नहीं हो रहा था। बस कम आ रहा था पैसा, बहुत ही कम आ रहा था। 200 रुपए में आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बुक नहीं करोगे। और मैं वही आदमी जो 2015 में 2-2.5 लाख का एमटीएम दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं 4 लाख बुक करूंगा, अभी छोड़ दो। और वो आके फिर -50,000 में बुक किया। ऐसे दिन देखे मैंने 2015-16 में। और ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, दुकान खोली है, ये आपको जाके 17 में खोली है। तो चीजें जो है आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगी। तो दुकान जब मैंने खींची खींची खींची, नहीं चल रही थी। फिर पैरेलली जब स्टॉक मार्केट में मैं आया तो सोशल मीडिया 2017 में जब जियो आया, ये सब हुआ, तो ट्विटर पे मैंने आईडी बनाया, मैंने इंस्टाग्राम मेरा ऑलरेडी था। और फिर मैंने यूट्यूब तो 2018 में बनाया, यूट्यूब में बहुत लेट आया। तो जब ये सब चीजें ट्विटर ट्विटर में किया तो कुछ लोग मिलने लगे। क्योंकि सोशल मीडिया में आप क्या घर पे अकेले बैठे हो, डिप्रेशन में अपने मोहल्ले में अकेले बैठे हो, तो ट्विटर में कुछ लोग मिलने लगे, कहीं पे लोग मिलने लगे। और थोड़ा आसपास दोस्तों में वर्ड ऑफ माउथ था कि भाई ये बंदा ट्रेडर अच्छा है, बस बुरे दौर से गुजर रहा है, चीजें खराब हो गई हैं, इसने अच्छे पैसे बनाए थे 2015 में। क्योंकि अगर आपने एक बार अच्छा कर दिया है तो आप आगे भी कर सकते हो, ये होप तो थी। लेकिन बस समय खराब था, बिगड़ गया, चीजें बिगड़ गई। इमोशनल और मोटिव जो कह सकते हैं ना कि साइकोलॉजिकल वाला एस्पेक्ट था, वो बहुत कमजोर था मेरा, जिसपे मुझे काम करना था आगे आने वाले समय में। तो ये सब चीजें थी। और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि यार मेरे लिए ट्रेडिंग कर दो। तो 1-2 लोग आए, कुछ फ्रॉड निकल गए। फ्रॉड ऐसे निकल गए कि एक बंदे ने कहा कि मेरे लिए 2 लाख रुपए से ट्रेड कर दो। मैंने उसके 2 लाख पे 2 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया। उसने बोला कि मैं तुम्हें 50% दूंगा। वो बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, भाग गया। ठीक है, ये शुरुआती बात है। सोचो, आपके लिए एक एक रुपए की इतनी वैल्यू है। मैं दुकान पे बैठा हूं, मैंने किसी के लिए पैसे कमाए, और कैसे चोर लोग हैं कि पैसे लेके भाग गए। मतलब वो ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह। उसका उसमें भी दिल टूटा कि यार कैसी दुनिया है। मतलब हम शराफत से मेहनत करके अपने टैलेंट से कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, उसमें भी लोग फ्रॉड ही निकल रहे हैं। ऐसा भी हुआ मेरे साथ। फिर मेरे दोस्त लोग थे कुछ, उनके लिए मैं ट्रेड कर देता था, तो उनसे थोड़ा बहुत पैसे आ जाते थे। 1-2 लोग थे जिनके पास कुछ कैपिटल था, उनके लिए ट्रेड कर देता था, उनसे कुछ पैसे आ जाते थे। और ट्विटर पे थोड़ा बहुत अपडेट करता रहता था, तो लोग भी उससे इंटरेस्टेड होते थे कि हाँ बंदा अच्छा है, इसको आता है। तो उससे फिर कुछ लोग आए, सीखने वाले आए, कुछ दोस्तों ने सीखा। तो ऐसे कुछ लोगों को सिखाना शुरू किया मैंने। क्योंकि देखिए,
जैसे कहते हैं ना कि यार आप पीएससी की कहानी सुनो, मतलब पीएससी यूपीएससी की कहानी सुनो, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन तैयारी करते टाइम अपने आप को टिकाए रखना पड़ता है, क्योंकि घर से कब तक पैसे मांगोगे, बहुत मेहनत है, बहुत समय लगता है। तो उसी तरीके से मेरे अंदर भी ये था कि यार कुछ भी करके टिकाए रखना है अपने आप को, लेकिन एथिकल चीज करनी है। मैं खाना डिलीवर कर सकता हूँ, मैं बर्तन उठा सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चाय बना सकता हूँ, पोहा, ये सब तो मेरे को बहुत अच्छा आता है, पोहा बनाना, चाय बनाना, चाय का शौकीन भी हूँ मैं। लेकिन चोरी चकारी गलत काम नहीं करना। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप बहुत शरीफ हो तो लोग आपके साथ फ्रॉड करके चले जाते हैं। ऐसे ही होता था, दुकान चलाते थे तो वहां पे ट्रैफिक वाला परेशान करे, ये परेशान करे, बहुत। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही चला रहे थे, बहुत सारे लोग चलाते थे। लेकिन बस अब टारगेट किसी को करना है। हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा था कि हम, मतलब काफी लोगों को, यूथ को पसंद आ रहा था, तो हमें लगा आगे चलेंगे, लेकिन हम बढ़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि चैलेंजेस बहुत थे। तो ये टाइम जो था, इसमें फिर मुझे लगा, मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा, यार क्या करूं, पैसे तो आ नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने जब लोगों को थोड़ा सिखाना शुरू किया, कुछ लोग थे मेरे दोस्त यार, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मेरे अकाउंट में ट्रेड कर दे, जो प्रॉफिट बनेगा तू ले लेना, इस टाइप से कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी फ्लोट हुई। तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस बना रहा। लेकिन इसके बीच में ऐसा नहीं था कि लगातार मैं ट्रेड करता रहा। जब दुकान चलाई तो 2 महीने 3 महीने ट्रेड नहीं की, फिर बीच में 1.5 2 महीने ट्रेड नहीं की। तो ट्रेड में ब्रेक्स बहुत सारे आए। जब वो ब्रेक आते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, कितना रिलैक्स्ड हूँ मैं। और जब वो रिलैक्स होता था ना, तो मैं सोचता था अपनी उन गलतियों के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, और वो चीजें मुझे बहुत कुछ सिखाती थी, बहुत इंप्रूव करती थी। तो मेरा दोस्त, मेरा एक ही सजेशन है, मैसेज है आपको, कि जब ये बुरा दौर गुजर रहा है ना, तो इस दौर में थामे रहो, टिके रहो। टिके रहना बहुत जरूरी है। अगर आप टिके रहोगे इस टाइम पे, तो आगे कुछ अच्छा कर ही लोगे। कुछ और करने का सोचो मार्केट के अलावा, क्योंकि मार्केट में खराब माइंडसेट से पैसा बस वो लेता ही जाएगा। कुछ भी कर लो ना यार, टीचर हो, ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, एथिकल चीजें करो। और उसके बाद आपको जब थोड़े दिन मार्केट से दूर रह के ये सब काम करोगे ना, तो आप बेटर ट्रेडर बनोगे। और जो साइकोलॉजी वाली बात मैंने कही ना, साइकोलॉजी कभी भी पढ़ के नहीं सुधरेगी, वो झेल के सुधरेगी। या फिर कोई आपको लगातार वो सुधारता रहे, डंडा मार मार के, बातों से या जैसे भी। जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लोग मेरे वीडियो पसंद नहीं करते क्योंकि मैं हथौड़ा जैसा मारता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा, क्योंकि ये यही तरीका है सुधारने का। प्यार से सुधर जाओगे तो मतलब कितनी अच्छा होता है कि आप प्यार से सुधर जाते हैं। लेकिन लोग नहीं सुधरते हैं, तो थोड़ा सा हार्श वर्ड्स, थोड़ा सा कड़वे शब्द, थोड़ा सा ट्रुथ बोलना पड़ता है, जो मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन लोगों को मीठा मीठा सुनने की आदत है, बिगड़े रहते हैं, और बिगड़े रहते हैं तो मार्केट सुधारता है फिर अच्छे से। तो बस यही है मैसेज, कि थामे रहो, कुछ करने की कोशिश करो, और पैरेलली मार्केट में आओ जाओ, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा कमिट तब तक मत करना जब तक, मैंने कहा ना, 10,000 से अगर 50 नहीं बना सकते, तो 10 लाख से 50 लाख कभी नहीं बना सकते। तो प्रैक्टिस करो छोटे कैपिटल से, 5,000 से 10,000 कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, और थोड़े थोड़े पैसे बाहर निकालते रहो। मैं आपको बता दूं भाई, मार्केट में पैसे बहुत आसानी से बनते हैं, बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट। प्रॉब्लम कहाँ है अपने आप में, कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पैसे से खुश नहीं रह पाते, और फिर दोबारा हम और लालच करके जाते हैं, और वो और पूरे पैसे ले लेता है। फिर हम बदला लेने जाते हैं, फिर वो और पैसे ले लेता है, और ये साइकिल चलता जाता है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगला वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है, स्ट्रैटेजी भी आएगी, स्कैल्पिंग भी आएगी, और बहुत सारे और नॉलेजेबल वीडियो इस सीरीज में आने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जय हिंद।